नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोऽमं गतिं पत्ते भोक्ष्यामि समय पाहुर नमो सुध केवली बड़िदम। समय सार जी ग्रंथाधिराज निर्जरा अधिकार, आनंद का अधिकार। हमारी परिणति में आनंद कैसे प्रकट हो, तो उसकी चर्चा सम्यक दृष्टि के स्वरूप को बताकर कर रहे हैं। हमको भी छह द्रव्य देवशाल गुरु, छह द्रव्य सात तत्व और अपने स्वरूप में निशंक होना, कोई पर द्रव्य की कांक्षा नहीं। क्यों? क्योंकि मैं परिपूर्ण हूँ और पर को भोग सकता नहीं। मैं पर को भोग रहा हूँ, उससे आनंद आ रहा है, ये भ्रम है, ये मोह है। मैं पर को भोग रहा हूँ और उससे आनंद आ रहा है, ये भ्रम है। इस भ्रम को तोड़कर निकांक्षित होता है। किसी पर पदार्थ में, किसी पर्याय में ग्लानि नहीं। क्यों? समस्त वस्तुओं के अपने अपने धर्म हैं, इसमें ग्लानि की क्या बात है। इसी प्रकार समस्त वस्तु धर्मों में मूढ़ता नहीं, देवशाल गुरु में मूढ़ता नहीं, छह द्रव्य सात तत्व में मूढ़ता नहीं, कर्म फिलॉसफी में मूढ़ता नहीं, तीन लोक के स्वरूप में मूढ़ता नहीं। हमको ऐसी मूढ़ता नहीं होगी तो हम भी सम्यक दृष्टि होंगे, और हमें मूढ़ता रहेगी तो हम सम्यक दृष्टि नहीं हो सकेंगे। ये अमूढ़ता, उपगूहन, चूंकि सब जीव हैं और पर्याय एक समय की है, तो किन के दोषों को देखें, किसके दोष को देखें। अरे पुद्गल में भी उसको भी क्या पर्याय दृष्टि से देखें। पर्याय तो उत्पाद व रूप है, जो टूटेगी, गिरेगी, पड़ेगी, जुड़ेगी, मिलेगी, बिछुड़ेगी। पुद्गल को भी क्या पर्याय दृष्टि से देखें, क्या दोष देखें कि ये गलत हो गया कि सही हो गया। जो पर्याय उत्पन्न होती है, चाहे पुद्गल की हो चाहे जीव की हो, सब क्रमबद्ध होती है और पर्याय एक समय की है। भगवान आत्मा महामहिम समुद्र है, किसको मुख्य करें, किसको गौड़ करें। समझ आई बात? दोष नहीं दिखते, अपने को जीव जानकर दोष नहीं दिखते और पर को जीव जानकर दोष नहीं दिखते। और फिर स्थितिकरण, स्वयं को मार्ग में स्थापित करना और अन्य जीवों को भी मार्ग में स्थापित करना। हाँ, तुम तो ऐसे ही हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम बेकार हो। स्थापित करना। कैसे होते हैं गुरु? बोलो, वारिशेन मुहिराज पुष्प डाल। स्थित करने के लिए लेके गए रणबास में। देखो ये रानियां, ये कोई सुख का कारण है? स्थित किया मार्ग में, स्वयं को स्थित करना। वो मुनिराज स्वयं को संबोधन करते हैं, हे मुने, तुमने ये मुनि धर्म क्यों अंगीकार किया था? अब उपसर्ग परिचयों से क्या डरना? तू थाप निज को मुक्ति मग में, मुक्ति मार्ग में अपने को स्थापित कर। सेल्फ संबोधन। फिर स्वयं से प्रीति, स्वयं से प्रीति, अपने को संसार समुद्र में मत गिराओ, अपने से प्रीति करो। अन्य जीवों से भी प्रीति। अन्य जीवों से कैसी प्रीति? मध्यमा चिंता, उनको भी मार्ग में लगाने की चिंता। दूसरों की चिंता करनी है तो क्या भैया, सब स्वाध्याय करो, सब भेद ज्ञान करो, यही सुखी होने का मार्ग है।
ये वात्सल्य, ये सच्ची प्रीति है। खाओ पियो अभक्ष खाओ, घूमो फिरो, शादी रचाओ, ऐसा करो ये ऐसा करो, हमें तो बहुत प्रीति है। डायमंड खरीद के दे दें, ज्वेलरी खरीद के दे दें, हमें बड़ी प्रीति है। अरे मार्ग में लगाओ, ये प्रीति वात्सल्य। और फिर प्रभावना, अपने ज्ञान में मैं ज्ञायक हूँ ऐसी प्रभावना, अपने ज्ञान में मैं ज्ञायक हूँ ऐसा प्रकट करना, उत्कृष्ट रीति से प्रकट करना, ये प्रभावना। और फिर बाहर में आराधक ही प्रभावक होते हैं। जिसके ज्ञान में ज्ञायक बसा है उसको फिर कोई ऐसा नहीं लगे हैं ये बड़े स्वाध्यायी। ठीक है, तो कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि जीवों को ऐसे गुण प्रकट होते हैं, और यदि इसका प्रतिपक्षी कोई परिणाम उत्पन्न होता है तो यहाँ ये बात नहीं चल रही कि उसका अल्पबंध होता है, यहाँ तो ये कह रहे हैं उसकी निर्जरा होती है। शांतनु जैन, यहाँ ये मैटर नहीं चल रहा है। हाँ, अप्रत्याख्यान होता है, उससे अल्पबंध होता है, अल्पबंध नहीं गिना रहे, यहाँ तो ये कह रहे हैं उसकी निर्जरा हो रही है, सविपाक निर्जरा। क्या बिल्कुल सही, निर्जरा हो रही है। हाँ, ये कहना चाह रहे हैं, यहाँ बंद नहीं गिनाना। जी ठीक है, देखो कितनी स्पष्ट कह रहे हैं, उसके प्रतिपक्षी दोषों के द्वारा पहले जो कर्म बंधन होता था अब नहीं होता, ये गिनाना है उनको। और हाँ, उसका ये नहीं, यहाँ पे ये नहीं बता रहे कि थोड़ा बंद है थोड़ा बंद है, वहाँ गिना दिया समुद्र में बूंद के बराबर बंद है, वो नेग्लिजिबल है, ये अभिप्राय नहीं है यहाँ पे। यहाँ अभिप्राय क्या है, इन गुणों के सद्भाव में चारित्र मोह के उदय रूप शंकादि प्रवर्ते तो भी निर्जराई होती है, ये नहीं कह रहे अल्पबंध होता है, सो नेग्लिजिबल है। ठीक है, अब तो सही है नहीं है, चलो सही है। नवीन बंद होता ही नहीं है, लो, क्योंकि बंद तो प्रधानता से मिथ्यात्व के अस्तित्व में ही कहा है। स्यादवाद है जहाँ जो वक्ता के अभिप्राय को नए कहते हैं, वक्ता क्या कहना चाहते हैं, वे निर्जरा गिनाना चाह रहे हैं तो तुम निर्जरा ही देखो, बंद नहीं बताना चाह रहे। भले अलबंद होता है पर वो उनको इष्ट नहीं है, उनको ये इष्ट यहाँ निर्जरा होती है, वो सविपाक निर्जरा हो गई, ये कहना है। नहीं नहीं, वो क्या होता है, मैं वो भूल जाती हूँ नेट ऑन करना। चलो सिद्धांत में गुणस्थानों की परिपाटी में, अब सुनो, अब गुणस्थान की परिपाटी की बात सुनो। सिद्धांत में गुणस्थानों की परिपाटी में चारित्र मोह के उदय निमित्त से सम्यक दृष्टि को जो बंद कहा है, सुनो भैया सुनो, क्या बोला, सिद्धांत में गुणस्थानों की परिपाटी में जो चारित्र मोह के उदय निमित्त से सम्यक दृष्टि को जो बंद कहा है, वह भी निर्जरा के रूप ही ऐसा समझना। ये शांतनु कल पूरे दिन लड़ाई करते रहे हमसे, आपने निर्जरा कह दी बंद होता है, आपने निर्जरा कह दी बंद होता है। तो हमने बोला ठीक है भैया कल करेंगे करेक्शन। क्या लिखा है, आचार्य देव क्या कहना चाह रहे हैं, बंद नहीं कहना चाह रहे, वो निर्जरा कहना चाह रहे हैं।
कर्म फल देके खिर गया, ये कहना चाह रहे हैं। और अब तो सिद्धांत गुणस्थान की परिपाटी में कह रहे हैं। गुणस्थान की परिपाटी में जिसको बंद कहा है, हम तो उसको यहाँ अध्यात्म में निर्जरा कह रहे हैं। क्या बोला? निर्जरा के समान ही समझना चाहिए, क्योंकि सम्यक दृष्टि के जैसे पूर्व में मिथ्यात्व के उदय के समय बंधा हुआ कर्म खिर जाता है, उसी प्रकार नवीन बंधा हुआ कर्म भी खिर जाता है, उसके उस कर्म के स्वामित्व का अभाव होने से। आचार्य को यहाँ पे ये बताना है कि उसको स्वामित्व नहीं है। तो स्वामित्व नहीं है तो देखो क्या क्या काम हो रहे हैं। टोडरमल जी ने भी लिखा है, क्या लिखा है? जो विषय भोग अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीवों को संसार में रुलाते थे, वे ही विषय भोग देखो सम्यक्त की महिमा, देखो सम्यक्त का बल, जिसके कारण वे विषय भोग युद्ध का मैदान गुण नहीं कर पाते। ऐसी भेद विज्ञान की बूस्टर डोज पी रखी है। क्या कहा? ये तत्व ज्ञान की बूस्टर डोज, जिससे क्या होता है? विषय भोग युद्ध आदि रोना हंसना गाना गुण नहीं कर पाता, अपितु निर्जरा ही होती है। क्या कह रहे हैं भरत चक्रवर्ती? ज्ञानी के भोग भी निर्जरा के हेतु हैं। कहाँ कह रहे हैं बंद के हेतु हैं? निर्जरा के हेतु हैं, ऐसा कह रहे हैं। कारण क्या है? उनके भोग निर्जरा के हेतु क्यों हैं? बोलो, कौन बताएगा? उनके भोग निर्जरा के हेतु क्यों हैं? एक टंकोत की उनके आयक भाव में था। पर को पर जानते हैं, स्व कुछ विषय भोगों के काल में क्या क्या कार्यक्रम चल रहा है? देह की क्रिया चल रही है, संयोग का अस्तित्व है, कर्म का उदय है, भोगने के भाव हैं, ज्ञान है और ज्ञायक है। और वो ज्ञान कह रहा है मैं तो ज्ञायक हूँ, भोगने का परिणाम है मैं तो ज्ञायक हूँ। श्रद्धा तो अभेद हो गई, मैं तो ज्ञायक हूँ। कल शाम की क्लास में प्रश्न आया कि मोक्ष मार्ग का अभाव होने पर मोक्ष होता है। संवर निर्जरा की पूर्णता हो गई, संवर निर्जरा का अभाव हुआ, मोक्ष तत्व प्रकट हो गया। अभी आप कह रहे हो कि सिद्ध भगवान को सम्यक दर्शन है, तो मोक्ष मार्ग तो रत्नत्र था, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, उसका तो अभाव हो गया। तो सिद्ध भगवान को सम्यक दर्शन कैसे है? समझ में आ रही बात? मोक्ष मार्ग का तो व्यय हो गया और मंजिल पे पहुंच गए। मोक्ष मार्ग तक रास्ते का व्यय हो गया, मंजिल पे पहुंच गए, सिद्ध दशा प्रकट हो गई। तो मोक्ष मार्ग क्या था? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का व्यय हो गया। तो अब सिद्ध भगवान में काय का सम्यक दर्शन? ऐसा प्रश्न किया। कह रहे भैया वहां तो परमावगाढ़ सम्यक तो छायक सम्यक तो सिद्ध भगवान को। तो ऐसा समाधान देने के लिए ऐसा दृष्टांत दिया कि जैसे कोई एक स्टेम है, उसमें बहुत सारी ब्रांचेस निकल गई, तो मूल का नाश हो जाता है क्या? ऐसा। तो मूल बात वहां क्या थी कि वे सिद्ध भगवान, सुनना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वे सिद्ध भगवान कभी रागादि रूप परिणमित नहीं होंगे। ये श्रद्धान का बल है। क्या? कभी रागादि रूप परिणमित नहीं होंगे। ये काय का बल है? श्रद्धान का बल। इसलिए दंशन मूलो धम्मो, धर्म का मूल सम्यक दर्शन है। चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र साक्षात धर्म है और आनंद रूप है। चारित्र आनंद रूप है,
और उसका मूल सम्यक दर्शन है। और सम्यक दर्शन का मूल भी भेद विज्ञान है, उसका भी मूल भेद विज्ञान है। और भेद ज्ञान का मूल तत्व ज्ञान है। और तत्व ज्ञान स्वाध्याय से होता है सो अपन कर रहे हैं। समझ आ गई बात? बोलो। सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, ये श्रद्धान का बल है। इसलिए वो कभी राग आदि रूप परिणमित नहीं होंगे, इसलिए कभी अवतार नहीं लेंगे। ऐसा है सम्यक दर्शन। कल 2-3 एग्जाम्पल आए। शिव जी की पिंडी पे जाके बैठ गए, ये श्रद्धान का बल है कि मोक्ष मार्ग प्रशस्त है। ये श्रद्धान का ही तो बल है। अब क्या हो रहा है? पूर्वबद्ध कर्म की निर्जरा हो रही है। रोग शोक हो गए, जो कुछ भी चल रहा है वहां पर पिंडी पे बैठ के खाना बाना जो कुछ भी, सो क्या चल रहा है? कर्म की निर्जरा हो रही है। ये कहना है यहाँ पर। तो उदाहरण दे रहे हैं। स्वामित्व का अभाव होने से आगामी बंध नहीं होता। कह रहे हैं जैसे कोई पुरुष दूसरे का द्रव्य उधार लाया हो तो उसमें उसे ममत्व बुद्धि नहीं होती। दूसरे का उधार लाया हो तो ममत्व बुद्धि नहीं है। पूर्व के अपराध से कर्म बंधा है, उसके उदय में नाटक हो रहे हैं, कोई ममत्व बुद्धि नहीं है। मैं हूं, मेरे हैं, कम है, ज्यादा है, अच्छा हो जाऊंगा, बुरा हो जाऊंगा। ज्ञान स्वभाव में एकत्व है, उसमें ही ममत्व बुद्धि है। ऐसा ठीक है। अभी क्या बोल रहे हैं? वर्तमान में उस द्रव्य से कुछ कार्य कर लेना हो तो वह करके पूर्व निश्चयानुसार नियत समय पर उसके मालिक को दे देता है। नियत समय के आने तक वह द्रव्य उसके घर में पड़ा रहे तो भी उसके प्रति ममत्व न होने से उस पुरुष को उस द्रव्य का बंधन नहीं है। देखो, आपके घर में बहुत सारी चीज हैं, उसमें आपको एकत्व ममत्व बुद्धि है, उसका बंध है। देखो, मिथ्या दृष्टि को भी सुनना बहुत गजब की बात है। मिथ्या दृष्टि को भी जिन पर द्रव्यों में ममत्व है उसका उसे बंध है। और हमने बोला कि आप 2 लाख रुपया हमारा जरा रख लो, हम बाहर जा रहे हैं। अब 2 लाख रुपया तुम्हारे घर में रखा है और तुम्हें उसके प्रति ममत्व नहीं है, तो उसका बंद होएगा। मिथ्या दृष्टि को भी बोलो बंद होगा, उसका नहीं होगा। रखा रहने दो, हमारा ममत्व होने से बंद होता है और ममत्व नहीं है इसलिए कोई बंध नहीं है। ठीक है, ऐसी बात है। वह उसके स्वामी को दे देने के बराबर ही है। रखा रहे 2 दिन रखा रहे, चाहे अभी ले जाए 10 मिनट में ले जाए, हमारा उससे कोई प्रयोजन ही नहीं, तो बंद नहीं है। उसी प्रकार ज्ञानी कर्म द्रव्य को पराया मानता है, इसलिए उसके प्रति ममत्व नहीं होता। अतः उसके रहते हुए भी वह निर्जरित हुए के समान ही है, ऐसा जानना। करणान योग से भी उन्होंने पुष्टि कर दी। ठीक है। अभी देखो, यह निशंक आदि 8 गुण व्यवहारने से व्यवहार मोक्ष मार्ग पर इस प्रकार लगाने चाहिए। ये परमार्थ स्वरूप दिखाया, सब स्वाश्रित चर्चा की। ये निश्चय 8 अंग है। और अब व्यवहार 8 अंग कैसे होते हैं? जिन वचन में संदेह नहीं करना, भय के आने पर व्यवहार दर्शन ज्ञान चारित्र से नहीं डिगना, सो निशंकित तत्व है। क्या बोला? व्यवहार मोक्ष मार्ग से नहीं डिगना मतलब देव शास्त्र गुरु के ऊपर शंका नहीं करना,
उनकी बिना भगवान भक्ति नहीं छोड़ना। अरे कछु नहीं, हमने देख लिए धर्मात्माओं के ऊपर ऐसे ऐसे उपसर्ग आते हैं, धर्मात्मा के ऊपर ही कछु नहीं होता, धर्म फरम। बोलो। संसार देह भोग की वांछा से तथा परमत की वांछा से व्यवहार मोक्ष मार्ग से चलायमान न होना सो निकांक्षित तत्व है। देखो अब देवशाह गुरु की वो दे रहे हैं, संसार दे भोगों की वांछा से। अब अपने भगवान तो बीतरागी हैं, वे तो कछु देते लेते नहीं है। चलो भैया वहाँ पे चंदा चढ़ाया है, वहाँ चोला चढ़ाया है, वहाँ पे फलाना करें ढिकाना करें, इन्हें पूज लें उन्हें पूज लें। अपने भगवान तो कुछ करते नहीं है। कभी चलायमान नहीं होना, परमत की कांक्षा नहीं करना, व्यवहार मोक्ष मार्ग से चलित नहीं होना। देवशाह गुरु छेद्रव सात तत्व, इनसे कभी चलित नहीं होना। अपवित्र दुर्गंधित आदि वस्तुओं के निमित्त से व्यवहार मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति के प्रति ग्लानि न करना सो निर्विचिकित्सा है। देखो सब में व्यवहार मोक्ष मार्ग की चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पे भी वही लगाना कि नहीं ज्ञानी धर्मात्माओं को कोई कोड़ निकल रहा है, कोई पाप का उदय आ जाए तो ग्लानि नहीं करना। देखो पाप का उदय आ रहा है, बड़े बनते धर्मात्मा, से नहीं करना। सोचो कैसा जीव होता है, पूर्व में उसकी कैसी तैयारी होती है जो सम्यक्त को प्रकट करता है, कैसी होती है उसकी लाइफ स्टाइल। बोलो। जरा से देह का आप कोई रोग हो गया हो, हाई बीपी हो गया, ब्लड शुगर हो गया, थायराइड हो गया, कोई अपच हो गई, अभी आप जाओ डॉक्टर के पास, नेचुरोपैथी में जाओ, आयुर्वेद में जाओ, वो क्या बोलेंगे? भैया आपको स्वस्थ होना है तो लाइफ स्टाइल बदलो, प्रमाद को छोड़ो, यही बोलेंगे। लाइफ स्टाइल बदलो, प्रमाद को छोड़ो। ऐसे ही बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पे प्रमाद को छोड़ो। प्रमाद अर्थात स्वरूप की असावधानी छोड़ो, स्वरूप की असावधानी नहीं रखो, और लाइफ स्टाइल बदलो, अपनी सोच बदलो, अपनी थॉट प्रोसेस। जीव की अर्थात हमारी लाइफ स्टाइल तो ज्ञान श्रद्धा चारित्र है। तो ज्ञान श्रद्धा चारित्र जो हमारी सोच है, थॉट प्रोसेस है, जो लाइफ स्टाइल है, उसको बदलो। परद्रव्यों में स्टनिस की कल्पना नहीं करो, देवशाह गुरु की समीपता नहीं छोड़ो। ऐसा ठीक है। देव गुरु शास्त्र लौकिक प्रवृत्ति अन्य मतादि के तत्वार्थ का स्वरूप इत्यादि में मूर्ता न रखना। देखो देवशास्त्र गुरु ने जैसी भी लौकिक प्रवृत्ति कही उसमें मूर्ता नहीं रखना, तत्वों में मूर्ता नहीं रखना कि आश्रय बंद कभी सुखकारी हो सकते हैं। भैया अभी तो पुण्य करो, अभी कौन धर्म, अभी तो पुण्य करो। मेरे को अभी अभी ऐसे कुछ लोग मिले, मैं सोचती थी ऐसे भाव कौन करता होगा, ऐसे तत्व को कौन समझता होगा, ऐसा विपरीत विपरीत। एक बहन जी बोली ऐसा ही एकदम। देखो अभी कछु मोक्ष मार्ग तो है नहीं, अभी शुद्धोपयोग तो है नहीं अपन को, और अपन शुद्धोपयोग तो मुनि दशा में होता है, चौथे गुण स्थान में शुद्धोपयोग ही नहीं होता। तो अभी तो क्या करना चाहिए, अभी शुभ में लगना चाहिए, पुण्य करो। कहाँ भगवान की बातें हैं, पहले मनुष्य तो बन जाए। बोलो। तो हमने कहा अच्छा तो तत्व ज्ञान नहीं कर सकते अभी,
हाँ, तत्व ज्ञान करो, तत्व ज्ञान करो। शुद्धोपयोग तो मुनिराज को होगा। चौथे गुण स्थान में क्या होता है? शुद्धोपयोग नहीं होता तो बस कुछ नहीं, श्रद्धान होता है बस। अब देखना जरा, लॉजिक लगाएं अपन। यदि बिना शुद्धोपयोग के सम्यक दर्शन प्रकट हो गया, अर्थात उसका प्रतिपक्षी कर्म दर्शन मोहिनी वो चला गया, तो यदि बिना शुद्धोपयोग के एक कर्म की भी हानि हो जाए तो फिर अनंत कर्मों की हानि हो जाएगी। क्या फर्क पड़ रहा है? बिना ही शुद्धोपयोग के अनंतानुबंधी चली गई, ये तो प्रसिद्ध ही है ना। पंचम गुण स्थान में अनंतानुबंधी नहीं होती, अप्रत्यक्षान का उदय होता है, ये तो प्रसिद्ध है। तो बिना शुद्धोपयोग के यदि अनंतानुबंधी चली गई तो अप्रत्यक्षान भी बिना शुद्धोपयोग के चली जाएगी, प्रत्यक्षान भी शुद्धोपयोग के बिना चली जाएगी। तो संजुलन के लिए कौन सा शुद्धोपयोग चाहिए? वो भी बिना शुद्धोपयोग के चला जाएगा। क्या बोला? जब एक काम बिना शुद्धोपयोग के हो जाएगा तो सारे काम बिना शुद्धोपयोग के हो जाएंगे। पॉइंट समझ में आया? इसलिए बिना हेतु के ऐसी हवा की बातें हैं। वस्तु विचार ध्यावते मन पावे विश्राम, रस्वादत सुख उपजे अनुभवता को नाम। बोलो, अनुभूति होती है, शुद्धोपयोग नहीं होता। ऐसी ये गजब की बात है। इसलिए कोई मूर्ता नहीं रखना, यथार्थ जानकर प्रवृत्ति करना सो अमूढ़ दृष्टि है, कोई मूर्ता नहीं। कल बात चल रही, कैसा स्वरूप है बोलो। इधर तो अनाहारी, सम्यक दृष्टि ने अपने को अनाहारी जान भी लिया है ना, अनाहारी स्वरूप है, और सम्यक दृष्टि जीव ने अनाहारी स्वरूप को जान भी लिया, और फिर भी आहार के भाव उत्पन्न हो रहे, और उधर उपदेश दिया जा रहा चरणान योग से कि ऐसा शुद्ध आहार करो, ऐसा करो, अन्याय नीति अभक्ष नहीं हो, भैया अणुव्रति हो। चौथा गुणस्थान वृत्ति होता है, वो तरस घात का तो त्यागी हो सकता है, इस तरह से स्थावर दोनों का ही नहीं होता। त्यागी एकदम त्याग रूप, नियम रूप, और पंचम गुण स्थान में इनका एक देश पालन होता है। बोलो, तो जो भैया खा ही नहीं सकते तो शुद्ध भोजन, कैसी स्यादवाद शैली है। सम्यक दृष्टि को कर्ता बुद्धि मिट गई, फिर भी करने के विकल्प हैं, और फिर चरणान योग में ये ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए का उपदेश भी है। क्या कहा? अकर्ता स्वभाव को करने के उपदेश, योग्य कर्तव्य के उपदेश, अकर्ता स्वभाव को। जो शेष राग है ना, उस राग का स्वरूप कहा जा रहा है। शेष राग में ऐसे ऐसे भाव होते, उसका ज्ञान कराया जाता है। धर्मात्मा में कर्मोदय से दोष आ जाए तो उसे गौड़ करना और व्यवहार मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति को बढ़ाना सो उपगुहन अथवा उपब्रहण है। बोलो, कोई धर्मात्मा में कदाचित कोई दोष दिख जाए तो उसको गौड़ करना। हाँ, ऐसे होते धर्मात्मा, ऐसे ही होते धर्मात्मा, सब धर्मात्मा ऐसे ही होते। काय के धर्मात्मा, कैसे धर्मात्मा? बोलो, वे पंडित जी ऐसे, वो पंडित जी ऐसे, वे ब्रह्मचारी ऐसे। क्या निगेटिविटी का प्रोपेगेंडा क्यों करते हो? अच्छा नहीं बोल सकते?
अच्छा, उस दोष को देखने से तुम्हारी परिणति में वीतरागता होगी कि राग होएगा? पाप बंद होएगा कि पुण्य बंद होएगा? क्या होएगा? विचार तो करो। बात तो अपनी है। हम किसी को पर्याय दृष्टि से देखेंगे तो हमारी परिणति में क्या होगा उसकी वो जान है। हमारी परिणति में क्या होगा? दोषों को देखने पर हमारी परिणति में क्या बात बनेगी? बात तो अपनी है। कोई तीव्र मोह के नशे में होता है ना, वही कहता है शराब पीने में मजा आ रहा है, वही चिल्लाता है जोर जोर से, ओ कल क्या बोल रहा था, नीचे उतर आ बताऊं, शराब के नशे में बोल रहा है। तो उसको बहुत मजा आ रहा है क्रोध में। राजा की सवारी निकल रही, राजा से बोल रहा, ओ रजुए हाथी बेचेगा, कितना मजा आ रहा है और हंस रहा है। ऐसी सोचो, ये मोह के नशे में क्रोध मान माया लोभ अच्छे लगते हैं। ये तत्व ज्ञान होने पर कषाय मंद होती है तब समझ में आती है। तीव्र मोह का नशा है, जहाँ बदले की भावना होती है ना, उनने हमसे कही हम काय को छोड़ देंगे। ये तीव्र मोह का नशा है। ऐसे तो चुप रहें, कोई से कुछ नहीं कहें, उनको बोलने दें, वे तो हमसे छोटे, वे तो हमसे बड़े, उन्हें सोचनी चाहिए। ये सारी बातें तीव्र मोह के नशे में चलती है। रौद्र ध्यान, रौद्र ध्यान है, रौद्र ध्यान। कषायों में आनंद लगना, ये रौद्र ध्यान है। आर्त ध्यान, डिप्रेशन में जाए तो आर्त ध्यान। बोलो, कितनी क्लीन क्लीन नीट क्लीन परिणति बनती जाती है, तब ये तत्व समझकर वो एकदम सहज हो जाता है। इसका नाम है सहजता, इसका ही नाम है समाधि, इसी का नाम है सामायिक। तब वो कह रहे हैं हमारी तो नित्य सामायिक है, नित्य सामायिक। जो होता है वो होने दो, होनी को स्वीकार करो, कर्तापन का भाव न लाओ, निज हित का पुरुषार्थ करो। उन्हें समझा दें, उन्हें बता दें, उन्हें कर दें, उन्हें कर दें। एक बार तो समझा दें, क्या पता समझ में आ जाए। भैया हमें कोई को नहीं समझाना, हम समझ जाओ बस। भाव आता है समझाने का, फिर वो परिणति बैक आ जाती है, अरे कोई अर्थ नहीं है, खुद समझ जाओ। कितना सुंदर मार्ग है, खुद समझ जाओ। पंडित साहब कहते हैं ये तत्व ज्ञान इतनी बड़ी चीज है कि बाहर में शत्रुता, शत्रु मिटे कि नहीं मिटे, बाहर में शत्रु मिटे कि नहीं मिटे, ये कोई गारंटी नहीं, लेकिन हमारी परिणति में शत्रुता मिट जाएगी, ये गारंटी है। हमें कोई शत्रु दिखेगा ही नहीं, या कोई दिखेगा नहीं, हमारी परिणति में निर्भय रहेंगे, आनंदित रहेंगे, कोई भय नहीं होगा, वो हमारा कोई बिगाड़ नहीं दे, सुधार नहीं दे। अरे हम तो ज्ञान स्वरूप है, हमारा कोई क्या बिगाड़ेगा, हमारा बिगड़ ही नहीं सकता। बस हमने अपना सुधार कर लिया, इतना गजब का मार्ग है। बोलो, अनंत जीव इसी मार्ग से कृत हुए हैं, अनंत जीव इसी मार्ग से सुखी हुए हैं, अन्य कोई मार्ग नहीं है। कोई बिगड़ा रहे, भैया हमारा बच्चा तो बहुत ही बिगड़ा है, आतंकवादी है, सब तो व्यसनी है, बना रहे, हमारे कोई परेशानी नहीं होगी। देखो इंद्रजीत भगवान बन गए, पिताजी उटपटांग काम कर रहे, वे तो भगवान बन गए। अब हम कैसे वेद ज्ञान करें, हम कैसे स्वाध्याय करें, शहर में तो हा मच रही है, पिताजी ने उल्टे सीधे काम करे हैं, दूसरे की स्त्री को घर में लाके बिठा रखा, हाय मर गए मर गए मर गए, तो तुम ही मर गए फिर तो। कितनी निरपेक्षता का मार्ग है। नरक में सम्यक दर्शन कैसे हुए, भाई हमें मार रहे, वो हमें मार रहे, वो कूट रहे, वो फलाने कर रहे, वो ढिकाने कर रहे,
कितना देखें दूसरों को, क्या करें भैया, स्वरूप में मस्त हो जाओ बस। ये वाली बात समझ में आ जाए प्रीति चित्त से तो समझना निकट भव्य है। समझ में नहीं आए बाउंसर बॉल हो तो भैया तैयारी करो। क्या इसी की तैयारी करो, बारंबार बार बार। धुआंधार धुआंधार चाहिए, ज्ञान घन घान बुझावे। घनघोर वर्षा गर्मी को नाश करती है, 2-4 बूंदे टपक जाए तो और उमस हो जाती है। घनघोर बारिश चाहिए, घनघोर, तब तपन मिटती है। ऐसा व्यवहार मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति करने वाले पर विशेष अनुराग होना सो वात्सल्य। बोले विशेष वात्सल्य होना। व्यवहार मोक्ष मार्ग से च्युत होते हुए आत्मा को स्थिर करना सो स्थितिकरण है। ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है। ये अभी जैसे जितने भी लोग जुड़ते हैं, मान लिया कोई कम जुड़ रहे, कोई नहीं आ रहे, फोन करो पूछो कि भैया क्लास में क्यों नहीं आते। ये व्यवहार अंग है, वो परमार्थ अंग है। स्वयं को स्थित करना, साधर्मियों को स्थित करना, उनसे वात्सल्य रखना, प्रीति रखना, अपने पत्नी बच्चे दुकान मकान से ज्यादा प्रीति धर्मात्माओं के प्रति रखना। पंडित जी की तबीयत ठीक नहीं है, खबर मिल गई, हमें क्या करना, होगी खराब। बच्चा रहता है अमेरिका में, और खबर लगी अरे वो बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा क्या हो गया, क्यों बेटा, क्या खा रहे, डॉक्टर को दिखाया नहीं दिखाया, क्या करा, दवाई ले लेना, ये खा लेना, वो खा लेना। बोलो, वो भले ही तुम्हारे नरक निगोद में निमित्त बने, उसको संबोधन ही नहीं पता हो तो संबोधन भी नहीं कर पाए। वो ज्ञानी धर्मात्मा रत्नत्रय में निमित्त बने तो अच्छा ठीक है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, अच्छा ठीक है। पता है प्रत्यक्ष देखा है। एक बार पंडित साहब की तबीयत खराब हुई, हम लोग श्री कुआबाद गए हुए थे, संध्या दीदी के घर गए। संध्या दीदी को पंडित साहब के प्रति ऐसा बहुमान, ऐसा, उनको फोन लगा रही, राघवेंद्र सिंह को फोन लगा रही, त्रिचूर में फोन लगा रही, उनको फोन लगा रही, ऐसी ऐसी तबीयत है। वो सोनू भैया से पूछ रही क्या सिम्टम आ रहे हैं, क्या दिक्कत है, कैसे दिक्कत है। बिल्कुल जैसे कोई अपने पिता के लिए, अपने पुत्र के लिए, अपने भाई के लिए करता है ना, बिल्कुल प्रत्यक्ष देखा ऐसी प्रीति को। ऐसा होता साधर्मियों से प्रेम। कितने रुपए लग जाए चिंता नहीं करना, आप दवाई भेजो, कोरियर करो, हमें बताओ कैसे करना है, क्या करना है। ऐसा टटोलो अपने अपने आप को, हमको कैसा लगता है। देह से के रिलेशन, ब्लड रिलेशन वे अपने दिखते हैं, ब्लड रिलेशन जो पुद्गल का रिलेशन है। अभी आत्मा माइनस, सब धरे रह जाते ब्लड रिलेशन। अरे कषाय माइनस कर दो तो ब्लड रिलेशन धरे रह जाते। जिनके प्रति बहुत राग दिख रहा है ना, एक कषाय की पूर्ति नहीं करो पर खच्चे उड़ जाते। बोलो, और ये साधर्मी का रिलेशन, ये ज्ञान का रिलेशन है, इसमें अपनी तेरी नहीं होती। ज्ञानी एक दूसरे को आगे बढ़ाने में निमित्त बनते हैं, गिराने में निमित्त नहीं बनते। कोई कम ज्ञान वाला हो, कोई कम ज्यादा ज्ञान वाला हो तो बोलेगा चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे हिसाब से कर लो, कसाय मत करो। जो हमारे को कषाय के अभाव में निमित्त बने वे ही हमारे हैं। ज्ञान के रिलेशन हमारा रिलेशन है, और ब्लड रिलेशन
वो कषाय का रिलेशन है, वो पुद्गल का रिलेशन है, ये भी मिट्टी में मिल जाता है। कषाय पूर्ति नहीं हो तो पूरा हवा हवाई, खबर नहीं लगती, सारे रिलेशन धरे रह जाते। समझ में आ रही है? इसलिए क्या बोल रहे हैं, व्यवहार मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति करने वाले पर विशेष अनुराग होना सो वात्सल्य है। आपका धन, आपका समय, आपकी शक्ति, जिनके चरणों में ये पुण्य बंधा और जिससे आज आपको ये बाहर की अनुकूलताएं हैं, उस धन को वहीं खर्च करना। समझ आई बात? धर्मी धर्मात्माओं में लगाना। जो सब मतलब के साथी है ना, माँ पर तो ले जाएंगे भर भर के मिठाई के डब्बे, और अभयाल पूछो कि माँ ब्रह्मचारी भाई बहनों में पहुंचा, इतना ही बहुत है, इतना ही बहुत है, इतना ही बहुत है, इतना ही बहुत है। बोलो, अब रक्षाबंधन पर्व आ रहा है ना? सो कैसा पर्व मनाना, कैसा पर्व मनाना? अभी तो अपन एकदम व्यवहार उपचार की बात करें, कोई बाजार की मिठाई नहीं, कोई बाजार का कार्यक्रम नहीं, कुछ भी नहीं। ज्यादा लेन देन है तो सिर्फ ड्राई फ्रूट्स का लेन देन, फ्रूट्स का लेन देन, बस। एक बात। दूसरी बात, कोई बंधन, अब ये भावना नहीं बाना मैं तुम्हें भैया मिलो, तुम्हें बहन मिलो, भैया मेरे, राखी के बंधन को निभाना नहीं। अब हमें कोई भाई बहन नहीं बनना पड़े, किसी का भाई बहन नहीं बनना पड़े। अब तो सब मुक्ति में मिलेंगे, कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं। समझ में आ रही है? पर्व मनाते रक्षाबंधन, करनी थी बंधन से रक्षा, करनी थी बंधन से रक्षा, और करते हैं बंधन की रक्षा। बोलो, सत्य स्वतंत्र है, सत्य को समझो, बंधन का तो केवल भ्रम है। सत्य में बंधन है कहाँ? और तुम कहाँ बंधन की रक्षा कर रहे? बंधन से अपनी रक्षा करनी थी रक्षाबंधन पर्व में। हमारा कैसा पर्व है रक्षाबंधन? पढ़ो मुनिराजों की कहानी, रक्षाबंधन पर्व की कहानी, सबको जीव जानो, वात्सल्य हो, धर्मी धर्मात्माओं के प्रति वात्सल्य हो। वात्सल्य का पर्व है, राग का पर्व नहीं है। हमारे यहाँ जैन शासन में राग का कोई कार्यक्रम नहीं है। जहाँ राग है वहाँ द्वेष होगा ही होगा, नियम से। जहाँ राग है वहाँ द्वेष है। यहाँ वात्सल्य की बात है, अनुराग होना, वात्सल्य। वात्सल्य मतलब राग में निरपेक्षता नहीं होती, राग में सापेक्षता होती है। हमने तुम्हारे लिए करा, तुम भी करो। हमने देखो, हम तो मिठाई लेके गए भैया के यहाँ, ड्राई फ्रूट्स लेके गए, अब मिठाई तो क्या है, 250 रुपये का ले लो डिब्बा आधा किलो का। हम तो बादाम ले गए, काजू ले गए, 700-800 रुपये का सामान ले गए, भैया ने 500 का लिफाफा दे दिया, बस। ये राग द्वेष के काम है, ये सापेक्षता के काम है। हमने इतना करा, तुम इतना करो। वात्सल्य चाहिए, और नहीं तो वो कुछ भी मत ले जाओ, जिनवाणी ले जाओ बस। और उनसे भी लिफाफा मत लो, उनसे भी जिनवाणी ले लो। क्या करो? अपने अपने ज्ञान को इतना निरपेक्ष, निर्लोभ, इतनी निर्लोभी वृत्ति डेवलप करो अपने से। अपन दूसरों के लिए नहीं कर सकते। अब कोई ऐसा घर हो जिन्हें जिनवाणी से मतलब ही नहीं है, तो भैया वहां तो करो पूरा व्यवहार। सब समझने की बातें हैं।
व्यवहार मोक्ष मार्ग का अनेक उपायों से उद्योत करना। देखो, व्यवहार मोक्ष मार्ग का भी उद्योत करना, षटकर्माणि दिने दिने, उसका भी उद्योत करना, सो प्रभावना है। इस प्रकार 8 ही गुणों का स्वरूप व्यवहार न को प्रदान करके कहा। निश्चय व्यवहार में क्या अंतर पड़ेगा? स्वाश्रितो निश्चय, पराश्रितो व्यवहार। जहाँ पर सापेक्ष कोई कथन आए वो व्यवहार, और जो अपनी पर्याय, अपने द्रव्य गुण पर्याय के अंदर अंदर की बात है वो निश्चय। वो फिर अंदर अंदर में ही बदलेगा। अंदर अंदर में त्रिकाली ध्रुव निश्चय और स्वयं की पर्याय भी व्यवहार। क्या बोला? त्रिकाली ध्रुव जहाँ निश्चय है वहां अपने द्रव्य में ही उत्पन्न होने वाली पर्याय व्यवहार। ऐसा निश्चय व्यवहार का सुमेल है। और जितना भी पराश्रित है वो सब व्यवहार की कोटि में जाता है। क्यों? उसको उपचार से, मैंने किया, उनने किया, ये उपचार है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का तो कुछ कर नहीं सकता। हमारे परिणति में स्थिति का भाव हो सकता है कि भैया स्थितिकरण करें, सीमा समाप्त। वो स्थित हो नहीं हो वो उसका काम है। हम थोड़ी पर को स्थित मोक्ष मार्ग में स्थित कर सकते। समझ में आ रही है? हमने किसी के दोषों को गौड़ किया, हम किसी अन्य के दोषों को गौड़ कर सकते हैं, पर वो स्वयं अपने दोषों को गौड़ नहीं करे तो। क्या बोला? समझ में आ रही है? हम निर्वांशक हो सकते हैं, हमें विषय भोग नहीं चाहिए, और तीव्र कर्म का उदय हुए तो बोलो। 96,000 आनीय नियोग बना होता है, तो 96,000 आनीय तो आनीय ही है। और छायक सम्यक दृष्टि कह रहे हैं मैं किसी पर का भोग नहीं कर सकता। कामक्षा से रहे थे और 96,000 का ढेर लगाए। बोलो, पराश्रित कथन कैसे होते हैं? पर समझ में आ रहा है? बहुत गहरी बात है ये। बोलो, हम पर को निशंक करना चाहें, वो निशंक नहीं हो तो हम तो हमारी पर्याय के करता है, पर के करता थोड़ी है। और वो हो जाए निशंक अच्छी बात है, वो हो जाए निर्वांशक अच्छी बात है, वो अपने दोषों को गौड़ कर दे बहुत अच्छी बात है, वो स्थित हो जाए बहुत अच्छी बात है। हम तो आपसे वात्सल्य करते हैं, भैया अब स्वाध्याय करो, तत्व ज्ञान करो, और आपको खुद से ही प्रीति नहीं हो तो हमारे वात्सल्य से क्या होएगा? बोलो, कुछ नहीं होएगा। ऐसी बात है। सो ये पराश्रित व्यवहार होता है और स्वाश्रित सुनिश्चय, ये दोनों में फर्क है। यहाँ निश्चय प्रधान कथन में उस व्यवहार स्वरूप की गौड़ता है, और सम्यक ज्ञान रूप प्रमाण दृष्टि में दोनों प्रधान है। स्यादवाद में कोई विरोध नहीं है। स्यादवाद में तो कोई विरोध नहीं है। आप ये बताओ, निश्चय करें कि व्यवहार, इनका सुमेल होता है। जितना शेष राग है, राग का स्वरूप कहा जा रहा है, जितना स्वभाव के आश्रय से रत्नत्र प्रकट हुए, रत्नत्र का स्वरूप कहा जा रहा है। ऐसा अब सिद्ध भगवान है, उनके ऊपर कोई व्यवहार घटित नहीं होगा। मोक्ष मार्ग का अभाव हो गया, मोक्ष प्रकट हो गया। ठीक है, इस तरह से अपनी 8 अंग की चर्चा भी पूर्ण हुई। ऐसे 8 अंग हमारे जीवन में प्रकट हो। ठीक है, अब देखो, आदरणीय अमित भैया जी ने इस 8 अंग पर एक कविता बनाई है। ठीक है, सो वो कविता आपको सुनाते हैं। देखो, पहले रत्नत्रय की 2 लाइन में रत्नत्रय की परिभाषा है, और फिर 8 अंग की चर्चा है। सुनना सब लोग ध्यान से, अभी अपने पास टाइम है, 5 मिनट में पूरी होगी। धन्य है वे जीव जिनके सत्य तत्व श्रद्धान है,
धन्य है वे जीव जिनके ज्ञाय का ही ज्ञान है। ज्ञाता ही हूँ मैं नहीं करता, यही सच्चा ज्ञान है। सम्यक दर्शन सच्चा तत्व श्रद्धान और सच्चा ज्ञान सम्यक ज्ञान। निश्चिंत है परिणति यही, चारित्र धर्म महान है। सम्यक चारित्र। अष्ट अंग हैं अंश इसके, मुझे सम्यक भान है। रत्नत्रय की परिभाषा आ गई। अब 8 अंग। देह नहीं मैं राग नहीं, निशंक अंग महान है। ये हो न हो कांक्षा नहीं, निरपेक्ष ही मम ज्ञान है। निकांक्षिता। इनसे मलिन होता नहीं, ग्लानि का क्या काम है। किनसे मलिन होता नहीं? देह से मैं मलिन होता नहीं, राग से मैं मलिन होता नहीं। ग्लानि का क्या काम है? कुछ भी कहें सातो ही न, अमूढ़ता पहचान है। बोलो। निश्चय ने क्या कह रहा है? 7 न की बात करी, 8वें की नहीं करी। परम शुद्ध निश्चय न ऐसे जाना मैं भगवान आत्मा हूँ। अब 6-7 ने कोई कह रहे हैं कि संयोग वाला हूँ, कोई कह रहा है शरीर का कर्ता, कोई कहता कर्मों का कर्ता, कोई कहता राग आदि का कर्ता, कोई कहता है कि सम्यक दर्शन का कर्ता, कोई कहता है साक्षात शुद्ध निश्चय न से केवल ज्ञान का कर्ता। कोई न कुछ भी कहे, लेकिन मेरा ज्ञान तो अपने को अकर्ता ज्ञायक ही देखता है। ये अमूढ़ता। समझ आ रही बात? कुछ भी कहें सातों ही न, अमूढ़ता पहचान है। विशेष ढकना उपगुहन, सामान्य भाना उपब्रहण। सामान्य मतलब त्रिकाली ध्रुव और विशेष मतलब पर्याय। पर्याय में दोष आदि हो तो उनको ढकना और स्वभाव का आश्रय लेना। उपगुहन और उपग्रहण। कैसा भी हो बे परिणमन, चिंता नहीं स्थितिकरण। कैसा भी हो परिणमन, एक समय की पर्याय में परिणमन हुआ है, उसको गौर करके फिर स्वभाव का आश्रय करके अपने को स्थित करना। निज में सदा रतिवंतता, वात्सल्य ही मेरा धन। सुनो। रथ ज्ञान का ज्ञायक विराजा, प्रभावना मेरा जीवन। ज्ञान के रथ में कौन विराजा है? ज्ञायक। और प्रभावना चल रही है। आनंद में मेरा जीवन, ज्ञान में मेरा जीवन। शांति में मेरा जीवन, समतामयी मेरा जीवन। ठीक है। इस तरह से अपन ने ये 8 अंग की कविता है। अब 8 अंग के बारे में अपनी बहुत डिटेल से चर्चा हुई। अब ये आपका कोई प्रश्न है, कोई समाधान चाहिए तो अपन चर्चा कर सकते हैं। अब कल बुआ जी। हाँ जी। बुआ जी ग्रुप बुआ जी डाल देना। रिकॉर्डिंग सुनना और लिखना तो तुमको याद भी होएगी और तुम्हारी अपनी प्रॉपर्टी बनेगी, वो मोबाइल में ही रह जाएगी।
क्या बोला? अपनी डायरी में लिखना। हाँ, सब लोग अपनी डायरी में लिखना, रिकॉर्डिंग सुनना, डायरी में लिखना, ठीक है? क्योंकि हमने भी लिखी है ना डायरी में, भैया बोलते गए तो फटाफट फटाफट थोड़ी ऐसी रफ राइटिंग में लिखी है, फिर साफ लिखनी पड़ेगी, फिर भेजेंगे आपको। इसलिए थोड़ा सा मेहनत करो, काम करो, याद भी होगी इस बहाने और आपकी डायरी में लिखी रहेगी। मोबाइल में तो चीजें इधर उधर हो जाएं, ठीक है? तो अपना समय हुआ, शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। ये आठों अंग सम्यक के ये निश्चय से ये अपने लिए और व्यवहार से भी अपने लिए, दूसरों के लिए कुछ नहीं। क्योंकि शेष राग होता है ना, तो राग में वो कार्यक्रम चलता है वैसा, तो उससे भी उस जीव को पुण्य बनता है, उधर प्रवृत्ति पाप में नहीं जाती। व्यवहार अंग भी अपने लिए और निश्चय अंग भी अपने लिए, दोनों ही अपने लिए। निश्चय अंग से वीतरागता प्रकट होगी और व्यवहार अंग शेष राग है, ये शुभ भाव रूप है। व्यवहार अंग अपने लिए शुभ भाव रूप है, दूसरों के लिए नहीं। और निश्चय अंग अपने लिए वो वीतराग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप है, दोनों ही अपने लिए है, दोनों ही अपने। पर के लिए तो कोई क्या करेगा? अभी बात करी ना, हमारे को अन्य को निशंकित करने का भाव है, तो ये शुभ भाव है। पर वो निशंकित होगा कि नहीं, हमारी कैसी गारंटी है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता ही नहीं ऐसा। हमारे को आपसे वात्सल्य है बहुत, भैया टाइम से स्वाध्याय में आओ, स्वाध्याय में आओ, तत्व ज्ञान करो, और आपको अपने से ही प्रीति नहीं है, लापरवाही से आप स्वाध्याय सुनो, लापरवाही से काम करो, तो हमारा वात्सल्य आप में क्या काम करेगा? हमारे वात्सल्य से हमको शुभ भाव होने से हमारी परिणति पाप में नहीं जाएगी, तो दोनों से हमारे लिए ही होता है सब कुछ। फिर उसको पराश्रित क्यों कहते हैं? क्योंकि जिसमें पर लक्ष्य है राग शुभ भाव परिणति अपनी, लेकिन पर लक्ष्य होने से उसको पराश्रित कहते हैं। न हमारी परिणति पर के लिए है और न पर में से आई है, न हमारी परिणति से पर में कुछ होता है। तीनों पॉइंट लगा लेना। समझ में आ रही है बात? अपने से अपने लिए सब कुछ अपने लिए ही है, न अपनी परिणति पर के लिए है, न पर में से आई है, न हमारी प्रयास से पर में कुछ होना जाना है। तो जो शुभ राग है सो व्यवहार अंग है, और जो रत्नत्र है जितनी वीतरागता प्रकट हो रही है वो निश्चय अंग है। दोनों ही परिणति अपनी है। एक शुभ भाव अस्थि नास्ति से जो आप अस्थि नास्ति से बोले हैं वो निशंकित ये अस्थि से ऐसे, और शंका होना वो नास्ति से ऐसे, निशंकित रहना इस तरह से। करेंगे चर्चा इसकी भी बाद में। हाँ 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 ठीक है। जी जी। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देती हूँ। बोली द्वारशामयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को जय जिनेन्द्र।